हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जो आपके सामने आएगी एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे। अगर आपका ब्रेकअप हो गया, नो कॉन्टेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, प्लीज़ तो ही एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। अदरवाइज एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, रिलैक्स हो जाए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। रिलैक्स हो जाइए, अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। प्लीज़ पर्सन का फेस इमेजिन करते हुए नाम लेते रहिए। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है अभी इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच जो भी रीज़न था अलग होने का, चाहे बॉय हैं गर्ल हैं जो भी हैं, चाहे जिस भी एज ग्रुप के, चाहे जिसका आपने फेस इमेजिन करके नाम लिया वो बॉय हैं गर्ल हैं जो भी है, आप लोग चाहे अभी अलग हुए या बहुत टाइम से अलग है, ठीक है। वो आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। आप दोनों के अलग होने का जो भी रीज़न था, उस रीज़न के साथ आपको मैनेज करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, आपकी फैमिली उनको पसंद नहीं करती, आप उनकी फैमिली को पसंद नहीं करते, या वो आपकी फैमिली को पसंद नहीं करते, या आपके फ्रेंड्स को वो नहीं पसंद, उनके फ्रेंड्स को आप नहीं पसंद। हो सकता है आपको लगता था कि वो आपको टाइम नहीं देते, या उनको लगता था कि आप उन्हें टाइम नहीं देते। जो भी रीज़न था आप दोनों के बीच, या आप दोनों हो सकता है मैरिड है, या वो मैरिड है, या आप मैरिड हैं, जैसी भी सिचुएशन है, वो पर्सन जिनका अपने फेस इमेजिन के नाम लिया है आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। और आपको ये शो करना चाहते हैं कि आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है, करंट एनर्जी ये है उनकी, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, जजमेंट मांग रहे हैं वो अभी इस वक्त, चाहे जिस भी धर्म जाति के हैं। अपने ईश्वर से कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनके साथ गलत हुआ है, उनका फ़ायदा उठाया गया है, उनकी इमोशंस की वैल्यू नहीं की गई है, तो उन्हें जजमेंट मिले, ऐसा उनका मानना है अभी फ़िलहाल। मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी, आपको अपने ईश्वर से मांग रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, और आपको अपने ईश्वर से मांग रहे हैं कि आपको उनकी लाइफ में वापस उनका ईश्वर ला दे, आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाए, या पहले जैसा नहीं तो कम से कम दोस्ती हो जाए। वो आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हिट हो रही है। ओके, वो आपको कोस भी रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, आपके साथ गलत हो जाए ऐसी भी उनका इंटेंशन है। यहाँ पे इस वक्त बहुत ही अजीब सी मिक्स फीलिंग है। आपको मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ में आपको कोस भी रहे हैं। उन्हें लगता है आपने उनकी लाइफ तबाह कर दी, उन्हें बर्बाद कर दिया, उनकी इमेज की धज्जियाँ उड़ा दी, और खुद बहुत सुख में है, बहुत चैन से अपनी लाइफ बिता रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में खुश हैं, या फिर किसी पर्सन का इन्वॉल्व है और उनकी लाइफ आपने तबाह कर दी, ऐसा उनका मानना है। अभी उनकी करंट फीलिंग ये है, और वो आपको कोस रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि उनके बिना अपनी लाइफ में आप खुश रहें। इस टाइप की एनर्जी है, आपको छीन लूँ, आपको वहाँ से लेके आ जाऊँ जहाँ आप हैं, इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। अगर वो किसी गलत चीज़ का सहारा लेते हैं, गलत हैबिट का, तो उस चीज़ में भी लिप्त होने की उनको इच्छा हो रही है। यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। और अभी उनकी संगत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, या तो बहुत डल एनर्जी में है, या तो खुद को आइसोलेट करते हैं, या तो अकेले रहना पसंद करते हैं, या तो निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपको लेके भी बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अभी उनको इस वक्त ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर गलत चीज़ का सेवन करते हैं तो शायद वो कर रहे हैं, या करने का मन कर रहा है उनका, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको लेके बहुत कन्फ्यूज़ है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। उन्होंने अब गिव अप करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें लगता है कि आप उनके रिश्ते के लायक नहीं हैं, या वो आपके रिश्ते के लायक नहीं है, या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनका दिल आपको चाहता है, आपको मांगता है, लेकिन उनका दिमाग कहता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। अब दोनों फिर से साथ में आएंगे तो फिर से कलेश होगा, अब दोनों की लाइफ फिर से तबाह हो जाएगी, फिर से वही चीज़ें रिपीट मोड पे आएंगी। तो उनका मानना है कि अब आप लोग अलग हैं तो ज़्यादा खुश है, तो शायद वैसे ही रहना चाहिए। तो वो बहुत कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रहा। और उनका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट है, तो अपने लिए भी कुछ सोच रहे हैं। आपको फैमिली मेम्बर्स की तरह रखना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ वो बच्चे चाहते हैं, आपके साथ वो शादी चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। आपको फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बॉटम डेक में है यहाँ पे ओके द मून। उन्हें लगता है आप एक नंबर की छोटे पर्सन है, आप उनसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं। हो सकता है आप दोनों के अलग होने के बाद उनको बहुत सारी बातें पता चली, हो सकता है गलत भी पता चला होगा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपसे अलग होने के बाद उनको आपकी सच्चाई पता चली है। आपने उनसे झूठ बोला, उनको धोखा दिया, उनको यूज़ किया, और फिर अपनी लाइफ में चले गए मस्त होके। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे, उनकी लाइफ में
कितनी भी बुरी चीज़ें हो रही, जितने उन्हें गलत फेज से गुजर रहे हैं, डिजास्टर फेज से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली डाउन है, हेल्थ ठीक नहीं है, उनकी इमेज खराब है, फैमिली में उनकी रिस्पेक्ट नहीं, उनको आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा उनका मानना है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनकी लाइफ बर्बाद कर दी, और आपके मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि आप उनको चाहते हैं या नहीं। उन्होंने तो हो सकता है आपसे इनिशिएटिव उठाया होगा बात करने का, आपसे कांटेक्ट करने का, हो सकता है आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की होगी, या फिर हो सकता है आपने कभी रिप्लाई किया होगा, या फिर हो सकता है आपने कभी उनको अनब्लॉक किया होगा, या हो सकता है आपने उनके मैसेज रीड किए होंगे फिर रिप्लाई नहीं किया। कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आपके पर्सन को लगता है कि या तो आप किसी मजबूरी के कारण उनके पास नहीं आ रहे हैं, किसी से डरते हैं, आप सिचुएशन से डरते हैं, समाज से डरते हैं, किसी पर्सन से डरते हैं, या जिम्मेदारियां उठाने से डरते हैं, या फिर अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए आप डर के मारे उनके पास नहीं आते कि कहीं उनको प्रॉब्लम मत हो, कहीं आपको प्रॉब्लम मत हो, इसलिए आप उनसे दूर हैं। कभी उनको लगता है कि आप जानबूझ के उनसे दूर हैं ताकि उनसे पीछा छुड़ा पाए, तो वो कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा है उनको कि आप चाहते क्या है। ये एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। जिनका अपने फेस इमेजिंग के नाम लिया, चाहे बॉय गर्ल है, जो भी है, चाहे जिस भी एज ग्रुप के हैं, चाहे आप लोग अभी अलग हो या बहुत टाइम से अलग है, उनकी करंट फीलिंग अभी यही है। ओके, यहाँ पे कुछ एनर्जीज है वॉन्ड की, कप की। वैसे तो मैजिशियन में सारी एनर्जीज आ गई, फिर भी ये दो एनर्जी ज़्यादा हिट हो रही है। वैसे मैं सारी एनर्जीज रीड कर देती हूँ। हो सकता है आपकी राशि आपके पर्सन की राशि होगी मेष, सिंह, धनु यानी एरिस, लियो, सेजिटेरियस। कब की आंसर बता सकते हो? आपकी राशि आपके पर्सन की राशि होगी कर्क, वृश्चिक, मीन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मतलब मेजर आपकी और उनकी राशि हो सकती है, ज़्यादातर लोगों के लिए जो रेजोनेट कर पाएगी। मेष, सिंह, धनु यानी एरिस, लियो, सेजिटेरियस। कर्क, वृश्चिक, मीन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और जो मैं अब राशि बता रही हूँ वो उतनी रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग के लिए हो सकती है, क्योंकि हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आया है, उनमें सारी एनर्जीज आती है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी राशि के पर्सन की राशि होगी मिथुन, तुला, कुंभ यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर वृषभ, कन्या, मकर, टॉस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ नंबर है यहाँ पे 3, 20, 2, 15, 12, 10, 18। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है, आपके पर्सन का बर्थ डेट है, या इस डेट पे आप लोग मिले हैं या अलग हुए हैं, या कोई स्पेशल इवेंट शेयर करते हैं, या ये बहुत पॉसिबल है 3, 6, 2, 1, 10, 9, 3 हो गया ना। ये हो सकता है ये आपका बर्थ मंथ है या आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, ये बहुत पॉसिबल है। 3, 6, 2, 1, 9। आप इस मूलांक के तो आपके पर्सन इस मूलांक के हैं। थैंक यू, राधे राधे।